फ्रेंड्स, और आप अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमारे सॉफ्टवेयर सिमुलेशन पे कि हमारा सर्किट डायग्राम कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है, उसके कैसे कैसे कनेक्शन देखे थे हमने। फिर देखा था हमने इसके प्रोग्राम कैसे हम लिखते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी। इस पार्ट में हम उसके हार्डवेयर का पार्ट देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हार्डवेयर पार्ट। अपना सर्किट डायग्राम। सबसे पहले मैं ये हमारे पास पीसीबी है, हम इसी पे डिज़ाइनिंग करेंगे। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरी एक प्लेन साइड होती है जहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट्स लगाऊंगा, और ये साइड होती है जहाँ पे हम सोल्डरिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉपर इंसुलेटेड होती है। और ये जो चीज़ होती है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारी हमारी शॉर्टेड होती है। यहाँ पे हम इसको एज अ ग्राउंड एक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने किसी को ग्राउंड देनी है तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं उसका। तो चलिए सबसे पहले हम अपना ब्रिज डायग्राम बना लेते हैं। आपके पास यहाँ पे कई सारी चॉइसेस है, आपने कैसे ब्रिज डायग्राम बना सकते हो। मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, चाहे आप वो फॉलो कीजिए चाहे आप अपना तरीका फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास 4 डायोड्स होते हैं। अब इन डायोड्स में क्या खासियत है, इन डायोड्स सिंपल डायोड्स है जो हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी सिल्वर लाइनिंग है, ये हमारी नेगेटिव साइड होती है। तो हम अपने ब्रिज डायग्राम में क्या करेंगे, अगर मैं सबसे पहले मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। इसको साइड कर दी। मैं क्या करूँगा, मैं इनको ऐसे फोल्ड करूँगा इस हिसाब से। देखिए ऐसे ऐसे मैं फोल्ड करूँगा। मैं ये मेरी इसकी सिल्वर लाइन है ये वाली। मैं क्या करूँगा, ये मेरा पीसीबी है, मैं इसको यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से इसको यहाँ लगा दूँगा। ठीक है, ये पीसीबी है। तो यहाँ देखिए इसमें इसको ऐसे रखो, ऐसे मैं बाकी 4 डायोड्स 3 डायोड्स लगाऊंगा। लेकिन अब जो इसका अगला डायोड लगाऊंगा वो मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे इसको सोल्डर कर दूंगा यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे इसको फिक्स हो जाए। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सबसे पहले यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे मैं इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे हल्का सा रखिए एंड सोल्डर कर दीजिए। ये हमारी सोल्डरिंग हो गई। तो ये मेरी अब ये हो चुकी है सोल्डर। यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेरी सोल्डर हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनके ये टर्मिनल्स मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको कट कर दूँगा। उसके लिए मेरे पास ये वायर कटर है, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कट कर दूँगा। ऐसे मैं बाकी भी लगा दूँगा। फिर मैं क्या काम करूँगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं। चलिए मैं बाकी भी ऐसे लगा देता हूँ। अब देखिए मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा, ये ऐसे लगा दूंगा। अब हम इसके बनाएंगे कनेक्शंस। अब मैं क्या करूँगा, पर कनेक्शन बनाने के लिए मैं इसको फर्स्ट और सेकंड डायोड को यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा एंड थर्ड एंड फोर्थ डायोड को यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये तो होगी मेरी प्राइमरी साइड। अब जो सेकेंडरी साइड मैंने करना है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड को ज्वाइन करूँगा एंड सेकेंड एंड फोर्थ को ज्वाइन करूँगा। तो चलिए इसको हम कर देते हैं। तो ये मेरे बन चुके इसके कनेक्शन। अब हम अपना नया कनेक्शन बनाते हैं। अब हमने लगाना है इसके बाद इसका कैपेसिटर, यानी हम 100 माइक्रोफैराड का हमने कैपेसिटर लगाना है। तो ये मेरे पास 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 100 माइक्रोफैराड। तो चलिए इसका लगाते हैं। ये जो इसकी लंबी इसकी लॉन्ग टर्मिनल्स है, ये हमारी पॉजिटिव होती है और ये होती है नेगेटिव। नेगेटिव को एक और पहचानने का तरीका ये है कि इसकी जो नेगेटिव टर्मिनल्स होती है वो ये ब्लैक
लाइन होती है, अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव भी लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको हम लगाते हैं। अब इसको लगाने के लिए हम इसके पैरेलल में लगाएंगे, यानी पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। तो मैंने इसको इस हिसाब से लगा दिया है, ये यहाँ पे ऐसे लगेगा, ये यहाँ पे ऐसे 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 लग जाएगा। तो जब अगर बैक आएंगे तो हमारे पास इसको थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, ये यहाँ पे लग जाएगा ऐसे। तो देखिए हमने इसको ऐसे लगा देना है। अभी इसको मैं यहीं पे इसको सोल्डर करने के बाद इसको मैं इसके कनेक्शन दूंगा। और इसी के साथ ही मेरा ये हमारे पास आता है 7805, इसको भी हम ऐसे लगाएंगे। इसके अंदर इसका जो यहाँ पे हमारी जो 3 टर्मिनल्स होती है, ये हमारी फर्स्ट टर्मिनल होती है, ये हमारी सेकंड टर्मिनल एंड ये थर्ड टर्मिनल। जो सेकंड होती है वो होती है ग्राउंड, उसको हमने ग्राउंड देना होता है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा के, जैसे यहाँ पे लगा के इसको यहाँ से ऊपर लगाऊंगा। उसके बाद इसको यहाँ से नीचे नीचे को इसको जो सेकंड टर्मिनल है उसको मैं नीचे कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे, फिर इन सबको मैं कनेक्शन दे दूंगा। तो चलिए हम इसको कर देते हैं। अब हम अपने लास्ट 3 कंपोनेंट्स के लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट आता है 10 माइक्रोफैराड का, हमारे पास कैपेसिटर है एंड हमारे पास 1 किलो ओम का रजिस्टर्स है और हमारे पास एलईडी एज ए इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब मैं तीनों को भी हम उसी पोजीशन में लगाएंगे जैसे हमने इसको कनेक्शन दिए थे। यहाँ पे हम इसको इसके पैरेलल ही हम इसको यहाँ पे कनेक्शन देंगे। कैपेसिटर यहाँ पे लगेगा, फिर मैं रजिस्टर को इस वे में बेंड करूँगा। रजिस्टर की ये खास बात है कि इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, चाहे इसको ऐसे लगाए चाहे इसको ऐसे लगाए, वो सेम ही पावर देगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके ही पैरेलल में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दूँगा इस हिसाब से। यहाँ लगा दूँगा। उसके बाद ये एक मेरा एलईडी है, और मैं इसके सीरीज़ में लगाऊंगा, रजिस्टर के सीरीज़ में। जो इसकी लॉन्ग टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है और शॉर्ट होती है वो नेगेटिव होती है। मैं इसको यहाँ से लगा दूंगा, ये मेरा ऐसा लग जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इसको पलट के इसका कनेक्शन दूंगा। इसके बाद फिर हम इसका जो ग्राउंड है वो हमें यहाँ पे देना है, यहाँ से हमने नीचे से ग्राउंड देना है। तो मैं यहाँ से एक पाथ बना के या ऊपर जहाँ पे इसको कनेक्शन दे दूँगा। तो चलिए इसको भी हम लगा देते हैं। तो ये मेरा हो चुका है तैयार, ये मेरा पावर सप्लाई हो चुकी है मेरी रेडी। अब इसमें सिर्फ एक ही स्टेप करना बाकी है, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब ये हमारा सर्किट तो तैयार हो चुका है, अब हम इसकी पावर सप्लाई देंगे हम इसको। उसके लिए मेरे पास हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैंने इसको कनेक्शन देना, फिर हम चेक करेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो चलिए हम इसको कनेक्शन दे देते हैं। तो हमारी पावर सप्लाई चल रही है, इसका मतलब हमारा सर्किट डायग्राम बिल्कुल ठीक है। तो ये तो था हमारे पास इसकी पावर सप्लाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, हमने अपना पिन बेस लगाना है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट लगाते हैं, जो कि मेरे पास ये 40 पिन आईसी बेस है। हम इसी के ऊपर अपना आईसी लगाएंगे, जो कि बहुत इजी रहता है। हमें आईसी अगर हमें निकालना पड़ जाए या फिर आईसी ख़राब हो जाए और हमें सर्किट को नुकसान ना पहुंचाए, हम उसमें आईसी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लगाऊंगा, जिससे मुझे इसको ग्राउंड देने में ईजी रह जाए, क्योंकि इसकी 20th पिन हमें पता है इसकी ग्राउंड होती है। देखिए साइड्स पे यहाँ से मैं इसको शुरुआत करूँगा, यहाँ से शुरू है।
ऐसे ही मैं अपने बाकी सारी कर दूंगा। ये मेरा आईसी पिन बेस हमने इसको सोल्डर कर दिया, 40 पिन आईसी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी साइड हमने सोल्डर का ग्राउंड दी है, कौन सी साइड हमने इसको पावर देनी है। आपकी जो आईसी होती है, ये मेरे पास जो आईसी है, इसके ऊपर आपको एक यहाँ पे चीज़ दिख रही होगी, सॉरी इसको बोलता, ये जो चीज़ है मेरी, ये वाली, ये मेरा बताता है कि ये यहाँ से मेरी आईसी शुरू होती है, यानी पिन नंबर 1 में यहाँ से शुरू होती है। तो हमने आईसी को ऐसे लगानी है, तो उसके हिसाब से ये मेरी पिन नंबर 1 है और ये मेरी पिन नंबर 20, तो यानी इसको मुझे ग्राउंड देना है। और ये मेरी पिन नंबर 40 है, तो और इसको मुझे पावर देनी होगी। तो चलिए इसको हम ग्राउंड एंड पावर दे देते हैं। मैंने अपनी आईसी को पावर एंड ग्राउंड दे दी है। ये है मेरी 20th पिन, जो कि ग्राउंड पिन होती है। इसको मैंने एक वायर के थ्रू इसको मैंने यहाँ पे ग्राउंड दे दी है। सेकंड, ये मेरी 14 नंबर पिन है, इसको मैंने पावर देनी थी क्योंकि यहीं आईसी हमें पावर मिलेगी। उसको एक जंपर वायर के थ्रू मैंने पावर सप्लाई से उसको पावर दे दी है। अब बात करते हैं हमारी 31st पिन की, जो है एनेबल पिन की। ये हमारी पिन जो होती है, इसको भी हमें पावर देनी होती है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ से कौन सी पिन है? तो हमें पता है ये हमें 20th नंबर पिन है, तो यहाँ से ये 21st होएगी, तो यहीं से ये मेरी 31st पिन है। इसको भी मुझे 14 नंबर पिन के साथ इसको करना पड़ेगा, इसको कनेक्शन देना पड़ेगा। तो चलिए वो भी दे देते हैं हम। तो ये हमने 31st पिन को हमने पावर दे दी यहाँ से। ये मैंने पाथ बनाया ऐसे, तो इसको मैंने पावर दे दी। अब बारी आती है हमारी दो कैपेसिटर एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाने की, जो कि हमें 18 एंड 19 पिन पे लगानी है, यानी इन दोनों पिन पे हमें यहाँ पे लगानी होगी। तो चलिए हम ये भी लगा देते हैं। तो हमने अब इसको सोल्डर कर दिया है। जैसा कि आप पीछे मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैंने क्या किया, एक तो ये मैंने इसको ग्राउंड दे दी कैपेसिटर्स को। सेकंड थिंग इज़, मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको 18 एंड 19 पिन पे इसको मैं कनेक्शन दे दिया। एंड ये जो दो डिफरेंट नोड्स आप देख रहे हैं, इस पे मैंने अपना क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये मैंने अपने माइक्रो कंट्रोलर को मैंने क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोवाइड कर दी है, क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर दी है। अब चलते अपने नेक्स्ट वाले पे। मैं यहाँ पे मेरा जो है यानी 9th पिन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पिन पर मैं एक कैपेसिटर एंड एक रजिस्टर, जो 10K का रजिस्टर है और 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, वो कनेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो चलिए हम वो भी कर देते हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये मेरा 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और मेरे पास जो है वो ये है, मेरे पास 10K का रजिस्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा फोकस कम है, आप देख सकते हैं। ये मेरा 10K का रजिस्टर है। अब इन दोनों को हम इकट्ठा जोड़ेंगे, सीरीज़ में जोड़ेंगे। तो चलिए हम वो जोड़ देते हैं। ये मैंने कैपेसिटर और रजिस्टर को कनेक्शन दे दिया है। ये मेरा कैपेसिटर है और ये मेरा रजिस्टर है। इन दोनों के बीच में से मैंने एक नोड निकाल के RST पिन को भी दे दिया, जो 9th पिन है, और कैपेसिटर को मैंने एक एंड से पावर भी दे दी है इसके थ्रू, और रजिस्टर को मैंने ग्राउंड भी दे दिया है, जैसे कि मैंने सर्किट डायग्राम में आपको दिखाया था। तो ये तो मैंने कनेक्शन दे दिया कैपेसिटर या रजिस्टर को। अब हम चलते हैं अपने फाइनल कनेक्शन के ऊपर, जो कि है LED का कनेक्शन। चलिए वो भी चलते हैं। इसमें मैं पोर्ट नंबर 0 को 1 यूज़ करूँगा, जो कि ये 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरा पोर्ट 1 है। तो यहाँ की इसके में सिर्फ ये वाले पिन को यूज़ करना है। और इसके लिए मैं एक रजिस्टर है 1K का और LED है मेरी, हम उसको यूज़ करेंगे। तो चलिए हम उसका कनेक्शन भी दे देते हैं। अब जबकि हमने अपना सर्किट डायग्राम कंप्लीट कर लिया है सोल्डरिंग करके, अब बारी आती है हमारे माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने की। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एटमल का प्रोग्रामर, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें मैंने अपना माइक्रो कंट्रोलर को ऑलरेडी फिट किया हुआ है। अब इसके साथ जब उसको बाय करते हैं तब आपको एक CD मिलती है। उस CD में इसके कुछ ड्राइवर्स होते हैं और इसका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है। तो मैंने वो CD यहाँ पे कॉपी कर ली, उस CD के कंटेंट। तो मैंने अपने D ड्राइव में जहाँ पे इसको कॉपी किया है, जब उसको फोल्डर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इसका USB ड्राइवर्स नाम का फोल्डर होता है।
इस फोल्डर में आपका ये CP210X नाम का एक फ़ोल्डर होता है। इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर ये हमारे पास कंटेंट मिलते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें होती है, एप्लीकेशन जो आप देख सकते हैं। ये हमारे ड्राइवर्स होते हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप कौन से बिट का है, तो उस हिसाब से वो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा 64 बिट का है, तो मैंने ये वाला ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद इसका जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, जो जिससे हम इस प्रोग्राम करने वाले हैं, वो हमारा ये वाला सॉफ्टवेयर है विल प्रो का। अब मैं इसको जब ओपन करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो देखिए, इसने ऑलरेडी मेरा पहले से डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर लिया है कि मेरा कौन सा डिवाइस मॉडल है और कौन सा प्रोग्रामर मॉडल है। तो अब हमें इसमें से हमें हमारा प्रोग्राम को जो हमने कील पे लिखा था वो हमें लोड करना है इसके अंदर। उसके लिए क्या करेंगे, हमने इसकी एक्स फाइल क्रिएट की ऑलरेडी की हुई है हमारे प्रोग्राम की। तो मैं यहाँ पे सिंपली लोड पे जाऊँगा, तो ये मेरी हेक्स फाइल है। ये आपके वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वाले फोल्डर में आपको मिलेगी, जहाँ पे आपका कील प्रोग्राम्स है सारे। सिंपली इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास लोड फाइल का पेज खुल जाता है। अब इसको ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा लोड फाइल सक्सेसफुल। बस आपने यहाँ पे ऑटो प्ले क्लिक कर देना है, तो बाकी सारा काम अपने आप कर देगा। देखिए हमारा प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर में लोड हो चुका है। आप सिंपली आप इसको बंद कर दीजिए और माइक्रो कंट्रोलर को अपने उसमें से निकाल लीजिए। तो जैसा देख सकते हैं, मैंने रजिस्टर और इसको एलईडी को कनेक्ट करने के बाद जैसे ही इसको पावर दी, देख सकते हैं आप एलईडी ब्लिंक करती है। ठीक, ये देखिए आप ब्लिंक करते हुए इसको देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा आपका बेसिक प्रोग्राम एलईडी ब्लिंक। अब इसमें को कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी, जैसे इसकी पावर, कि क्या आप हर पॉइंट पे इसको पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही, यानी 5 वोल्ट या उससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी प्लस माइनस क्या उसको मिल रही है पावर। आप इसको मल्टीमीटर के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास एलईडी ब्लिंक का। तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया कि मैंने कैसे सर्किट डायग्राम को बनाया, उसके कनेक्शन कैसे दिए और उसको कैसे उसको सोल्डिंग हमने करके दी। तो आई होप आपको इस लेक्चर समझ आया, आपको प्रैक्टिकल समझ आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आप प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।